तो पिंक सिटी जयपुर इन दिनों गंदगी से अटा पड़ा है। शहर की चार दीवारी के हालात बदतर हो गए हैं। सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। सीवरेज के गंदे पानी से आम लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता वीरेंद्र की खास रिपोर्ट देखिए। वर्ल्ड क्लास स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा पिंक सिटी शहर जयपुर इन दिनों गंदगी और बदहाली का शिकार है। शहर की चार दीवारी इलाके के हालात इन दिनों ठीक नहीं। बारिश के बाद हालात और भी ज्यादा बदतर हो चुके हैं। जहां देखे वहीं गंदगी के ढेर लगे हैं। सफाई पर करोड़ों रुपए सालाना खर्च करने के बाद भी जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। राजधानी में आए दिन जगह जगह सीवरेज उफनते दिखाई देते हैं। वहीं परकोटे में तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। देखिए, अभी तो मानसून शुरू हुआ है और नियम हमेशा ये है कि मानसून से पहले जो भी नाले हैं उसकी सफाई हो जानी चाहिए। और ये जो सरकार और नगर निगम जो बड़े बड़े दावे कर रहा था कि हमने नालों की सफाई करा दी, नाले कहीं पे भी रुके हुए नहीं है, ये आपके सामने नमूना है। ठीक है, पहली बारिश के अंदर ये हाल है कि गड्ढे हो गए, नालों की सफाई आज तक नहीं हुई। नालों की सफाई के टेंडर हो जाते हैं, कागजों में हो जाते हैं, उनके बिल बन जाते हैं, उनके पेमेंट उठ जाते हैं, लेकिन नालों की सफाई कहीं नहीं होती। कोई हिसाब किताब नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा हो रहा है यहाँ पे। निगम के पार्ट भी हैं एज ए पार्षद के तौर पे, तो ये जो टेंडर हुए हैं वो क्या समय पे हुए हैं या फिर देरी की है? भाई ये तो ये बोलते हैं कि हमने समय से पहले टेंडर कर दिए और आप समय से पहले टेंडर हो गए और टाइम पे आपका काम हो जाएगा। बारिश शुरू होने से पहले पहले नालों की सफाई हो जाएगी। और काम ये हुआ है। बारिश तो अभी मानसून शुरू ही नहीं हुआ सर। मानसून तो अभी ये तो प्री मानसून की बारिश हो रही है, उसमें ये हाल है इसका। गड्ढे बैठ गए, ये डेयरी बंद पड़ी है पिछले 15 दिन से। निगम की गाड़ियाँ खड़ी हुई है, कोई काम नहीं। पिछली बार भी कल्पना टेवर के यहाँ पे बहुत बड़ा सारा गड्ढा हो गया था, उसमें भी 1 महीना लग गया था इनको काम करने के अंदर। कचरे से भरी ये गलियां किसी कस्बे की नहीं बल्कि उस वर्ल्ड क्लास स्मार्ट सिटी बनने वाले शहर जयपुर की चार दीवारी की है। और कचरे से अटी इन गलियों से नाक दबाकर गुजरना और उफनते सीवर के पानी के ऊपर से गुजरना जयपुर की जनता की मजबूरी बन गई है। हालात ये है कि शहर की सफाई व्यवस्था सुधरने की बड़ी बड़ी बातें करने वाले जिम्मेदार अधिकारी जनप्रतिनिधि आंख मूंद कर सोए हुए हैं और जनता, व्यापारी, राहगीर अपनी पीड़ा को लेकर चुप बैठा है, ठगा सा महसूस कर रहा है। यहाँ पे एक तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है इस खड्डे वगैरह की वजह से, और गंदगी इतनी रहती है ना, इनकी निगम वगैरह की कोई गाड़ियाँ वगैरह आती हैं यहाँ पे, फ़ोन करते रहो, कोई मतलब लापरवाही कहा जाता है कि आ रहे हैं मगर आते ही नहीं, कोई भी नहीं आता। हफ्ते भर तक नहीं आते। अब सीवरेज वगैरह जो ब्लॉक है, अब इस खड्डे की वजह से उधर वाली लाइन्स पूरी ब्लॉक हो रखी है। ये गोपालवाड़ी में नगर निगम वाले बिल्कुल नहीं आते हैं। कचरा दुनिया भर का पड़ा हुआ है। रोड ऐसा जाम हो जाता है इन बसों की वजह से कि बसें जो नाजायज खड़ी रहती हैं सारी। और तो आप लोगों ने कंप्लेन की है? करते हैं, कोई सुनता नहीं है। किनको की? थानों में भी है, रिनों में भी, सब जगह कंप्लेन कहा जाता है। हाँ, सब हटाएंगे 1-2 दिन आते हैं, फिर जो चले जाते हैं चालान करके बस। इस एरिया के अंदर एक तो मोबाइल चोरी, क्योंकि पूरी लाइट नहीं जलती है यहाँ पे। प्रॉपर सीवरेज का काम है, वो सीवर जाम हो जाता है हमेशा। वो प्रॉपर कभी कंप्लेंट करते हैं तो कोई नंबर, कोई शिकायत सुनवाई नहीं होती है। हम उनको बोल दिया, 4 दिन 5 दिन कंप्लेंट पेंडिंग पड़ी रहती है। फिर दोबारा कॉल करते हैं, दोबारा बोलते हैं भैया मैं आपको वापस से आपकी कंप्लेंट रिव्यू करती हूँ, आपका कॉल आ जाएगा, आपकी सफाई हो जाएगी। फिर पार्षद साहब को फ़ोन करते हैं, पार्षद साहब भी किसी दिन करके व्यवस्था करवाते हैं। आप क्या कहेंगे? चांद मोहम्मद। मैं ये कहूँ सफाई के लिए रोड लाइट वगैरह लगेंगी। रोड लाइट वगैरह कई कंप्लेंट कर दिया, आज तक हमारे पोल पे तो लाइट नहीं है। लोहे के पोल लगे हैं, उनको लोहे के पोल को नहीं हटा रहे हैं। बरसात के अंदर करंट आता है कई बार। अच्छा। लोहे के पोल लगे मेरी दुकान के सामने। दुर्घटना भी घटी है? दुर्घटना तो नहीं घटी, हमने ट्यूब बांध रखी थी उसके ऊपर। पहले तो क्या बांध रखी? ट्यूब आती है ना, रबड़ की ट्यूब। अच्छा। वो बांध रखी, हाँ, उसके लिए। तो उसके लिए करंट आ जाता है कई बार उसके अंदर पोल के ऊपर। कभी लिखित में आप लोगों ने शिकायत दी है कि इस तरीके की? हाँ, कई बार कंप्लेंट करी ना, वो करके गए हैं उसको सही। क्या कुछ करके चले जाते हैं, तार और कोई जुड़ जाते हैं, लग जाते हैं, उसको हटा जाते हैं बस। लोहे के पोल लगे हुए हैं उसके ऊपर। बारिश के बाद समय पर नालों की सफाई न होने के कारण शहर में गंदगी फैली है। वहीं जयपुर में जिम्मेदार हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। बारिश का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन शहर में नालों, सीवरेज की सफाई व्यवस्था में कैसे सुधार किया जाए, इसे लेकर कोई जरूरी कवायद नहीं की जा रही। नगर निगम में सफाई के लिए विशेष ठेके दिए जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, बावजूद इसके हालात वहीं के वहीं नजर आते हैं।
सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवर लाइन उफन रही है, कचरे के ढेर लगे हैं। परकोटे के व्यापारी इतने परेशान हैं कि सुबह दुकान खोलते हैं, शाम को बिना व्यापार किए मायूस होकर घर निकलने को मजबूर हो जाते हैं। दुकान के बाहर सीवरेज का पानी सड़ रहा है, शिकायत के बाद भी जिम्मेदार नहीं सुन रहे। आम जन परेशान है, कचरों के ढेर से उठती बदबू ने सांस लेना मुहाल कर रखा है। आखिर जाए तो जाए कहाँ? इसमें कहना यही है कि दुकानों की तो हालत सब पहले खराब थी, जिसके लिए सबने ये पट्टियाँ लगा रखी है कि भाई पानी अंदर नहीं जाए। अब उससे बचने के लिए लगाने के बावजूद भी ग्राहक आता ही नहीं है, बाहर से ही लौट जाते, चलो 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 भीड़ में कहाँ करें। ये परिस्थिति है। आपकी काय की जब से स्मार्ट सिटी बनी है काम बहुत बिल्कुल ख़राब हो गया। रोड को ऊपर नीचे करती है, दोनों तरफ से दुकानों में खूब पानी आने लग गया। बैलेंस सीधा होना चाहिए, बिल्कुल साफ सफाई नहीं होती है, बिना बरसात का पानी है, साफ सफाई नहीं होती है बिल्कुल। सीवरेज का बिल्कुल गंदा पानी है ये। 4 रोज से ये रोड कर इधर खोदते हैं, इधर खोदते हैं, उधर खोदते हैं, चारों साइड में खोद दिया, नतीजा शिफर। और जबकि नगर निगम का ऑफिस बिल्कुल नज़दीक में। 50 मीटर की दूरी। जो पानी वाटर वर्क्स का पानी है वो लाइन एक ही है, वो लाइन टूट जाती है वाटर वर्क्स की, तो गंदा पानी इसमें प्रवेश हो करके नल में आ जाता है। ये भी समस्या, पीना पड़ता है, ये समस्या। बिल्कुल, देखिए स्मार्ट सिटी का ये हाल है। ये तस्वीरें बयां करती है कि जयपुर कितना स्मार्ट हो चुका है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उन प्रशासनिक अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती कि जिस धरोहर को पूरे विश्व के सामने अपनी अलग पहचान रखकर संजोकर रखना चाहिए, उस धरोहर की इस तरीके की तस्वीरें अपने आप में जो कह सकते हैं कि काफी विचलित करने वाली है। महापौर ने सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जोन आयुक्तों को मॉनिटरिंग करने के निर्देश तो दे रखे हैं, लेकिन इसका भी असर शहर में नजर नहीं आता। नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पा रहे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी शहर की सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर कर चुकी हैं। बावजूद इसके हालात जस के तस बने हुए हैं। सोचिए कि इस स्मार्ट सिटी की ये तस्वीरें अगर होती है तो पूरे शहर की किस तरीके की परिस्थिति होगी। एक तरफ दावा किया जाता है कि यूनेस्को धरोहर के रूप में जो जयपुर को जो कह सकते हैं कि संजो के रखना चाहिए, वहाँ पर जो है संजोने की बजाय स्मार्ट सिटी के नाम पे जो है जो बना हुआ शहर है उसे फिर से बिगाड़ने का काम इन जो कह सकते हैं कि अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। और अधिकारियों से जब शिकायत की जाती है तो उनका साफ तौर पे यही कहना है कि मैं संबंधित जो अधिकारी होते हैं उनके समक्ष जो है आपकी शिकायत है वो दे देता हूं, जिससे क्या है कि आपका काम इजीली हो जाएगा। लिहाजा अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के दावे किए जाते हैं, क्या इसी तरीके से स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।